मीर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अभी हम ऑल टाइम हाई पे हैं या फिर हम थोड़ा नीचे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगले 10 साल के लिए मार्केट पे आ रहा है। आप मेरे को एक दो सेक्टर्स ऐसे बता सकते हैं, अगर आपको अलाउ करे आपकी कंप्लाइंस, तो थोड़ा आप हिंट भी कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर शेयर या ये पर्टिकुलर थीम या ये पर्टिकुलर बजट के साथ आप थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आप व्यू पॉइंट 10 साल का मान के चले, अब ये शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं रखना चाहते। देखिए, वेरी क्लियरली ये डेकेड जो है इंडिया का डेकेड हो सकता है, अनलेस समथिंग गोज ड्रामेटिकली रॉन्ग। वो ऐसे तो कोई चांस लग नहीं रहा है। और क्योंकि आई थिंक फाइनली हम एक आफ्टर मे बी अ गैप ऑफ 8 to 10 years, हम शायद एक इन्वेस्टमेंट फेज में जा रहे हैं। और हमने मेरा बेस केस ये है कि इंडिया कंजम्पशन से मे बी 5%, मैक्सिमम 6% तक ग्रो कर सकता है जीडीपी। लेकिन अगर हमें 7 से 9% ग्रो करना है कंसिस्टेंटली, जैसे चाइना ने किया था 90s में और 2000s में, तो इट हैज टू बी ऑन द बैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वो रियल एस्टेट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ गए, रूरल हाउसिंग आ गया, सारे जो अर्बन एंड रूरल रियल एस्टेट मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम है, वो मेरे ख्याल से 10 साल के लिए अगर इंडिया को ग्रो करना है तो ये थीम को चलना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी ये मेरे ख्याल से समझ गई है। तो जिस तरह से इंसेंटिव्स दिए गए हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पीएलआई स्कीम जिस तरह से इतने सारे सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस करी है, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन का एनवायरनमेंट बन सकता है। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट की इंसेंटिव दे रहे हैं फिजिकल कैपेसिटी क्रिएशन में, उसके ऑन टॉप ऑफ इट गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा सेक्टर्स में इंसिस्ट कर रही है, खास करके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे अदर एरियाज में हो, कि आपको मैन्युफैक्चर जो है लोकली ही करना है। तो मेक इन इंडिया, इंडिजिनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन मेनी सेक्टर्स इंक्लूडिंग रेलवेज, डिफेंस एक्सेट्रा, ये भी एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे सकती है। तो आई थिंक जो बेस केस है हमारा 5 to 6% जीडीपी ग्रोथ, वो तो कंजम्पशन से आ जाएगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट डेकेड में हम 7 से 8% ग्रो करेंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर थीम और इन्वेस्टमेंट्स थीम, रियल एस्टेट थीम बहुत अच्छी चल सकती है।